जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के पावन चरणों में कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुन सकें। संगत जी, इस चैनल पर सुनाए जाते हैं संगत जी के द्वारा भेजे गए सत्संग, जो कि बहुत ही ब्लेसिंग सत्संग होते हैं। अगर आपको भी कोई अपना शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। संगत जी, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप सत्संग को पूरा सुने और सत्संग अच्छा लगे तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ही ना भूलें। संगत जी, आइए आज हम सुनाते हैं आपको एक आंटी जी का सत्संग बहुत ही प्यारा है। कृपया करिए ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग सत्संग में होती हैं और आप सभी के सवालों के जवाब भी सत्संग में होते हैं। तो आइए संगत जी, सुनिए आंटी जी का सत्संग आंटी जी की आवाज़ में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सबों के सामने मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। लगातार कई दिनों से मेरे पास गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि बेटा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। आज अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मेरे पास एक मैसेज आया है कि बेटा तुम्हारे घर से किसी ने शुक्राना शेयर नहीं किया, तू शुक्राना शेयर कर। गुरु जी की आज्ञा है और मैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुरु जी की आज्ञा कि मैं पालन ना करूं। हाँ, मैं आलसी हो गई हूँ थोड़ा सा, इसके लिए मुझे गुरु जी की तरफ से डांट भी पड़ी है, बट सॉरी गुरुपा। आपकी बेटी हो गई है थोड़ी आलसी, आप प्लीज़ थोड़ा सा मुझे डांटा करिए, मैं थोड़ा सा लाइन पे रहूं। बाकी ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के लिए मैं कर रही हूँ। इसमें मेरा शुक्राना ये है कि अभी कुछ दिन पहले मेरे घर में गुरु जी का सत्संग रखाया और मैं अगर अपनी पूरी जर्नी शुरू से देखूं तो मुझे विश्वास ही नहीं होता है कि इतनी जल्दी गुरु जी ने हम लोगों को, मुझे, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया है। खासकर मुझे तो लगता है कि मेरे पास गुरु जी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं और गुरु जी पे अटूट विश्वास है। मेरे पास आज जो भी कुछ है, मैंने अपना संपूर्ण जीवन सब कुछ गुरु जी के हाथ में सौंप रखा है और मुझे आभास हो रहा है कि हाँ, गुरु जी के हाथ में सारी चीज़ें हैं और वो रोज़ दिन मेरे साथ कोई ना कोई चमत्कार करते हैं। परेशानियाँ आती हैं, बहुत तरह की परेशानियाँ मैंने झेली हैं और बहुत तरह की परेशानियाँ मैं आज देख रही हूँ, फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुपा हर पल मेरे साथ हैं और वो हमेशा मेरी रक्षा करेंगे, जैसा कि एक पिता अपने बच्चे का करता है। और बस मेरे घर में सत्संग हुआ, बहुत मज़ा आया। चूँकि मैं गोरखपुर से हूँ तो गोरखपुर में हमारे लोकेशन में ये पहली बार किसी ने कराया था, तो सबके लिए काफ़ी नई चीज़ें थी, लेकिन बहुत अच्छे से हो गया। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि मेरे हस्बैंड उस दिन आ गए थे और वो सत्संग में शामिल हुए। ये गुरु जी का एक बहुत बड़ा चमत्कार मेरे लिए था और ये चमत्कार मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो मुझे और मेरे गुरुपा को पता है कि वो चमत्कार कैसा था और किस रीजन से मैं इस बात को चमत्कार के लिए कह रही हूँ। बाकी गुरु जी की इच्छा है, जो इनकी इच्छा होगी वही होगा और जो मेरे लिए सही होगा मेरे गुरुपा मुझे वही देंगे, वही करेंगे। इतना मुझे पूरा विश्वास है अपनी गुरुपा पे। गुरुपा, आप मुझे और मेरे बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा। बार बार मैं आपसे कहती हूँ कि मेरे विवेक, बुद्धि और बल से मुझे हमेशा मार्गदर्शन दीजिए कि मैं वही करूं जो मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे हित में हो। और बहुत चीज़ें इधर कुछ दिन में मेरे सामने आई हैं, लंबे समय से चल रही हैं कुछ टेंशन, बट चीज़ें जब पब्लिकली लेवल पे चीज़ें आती हैं तो उसको हैंडल करना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन फिर भी मेरे गुरुपा ने मुझे संभाला है और मुझे पूरा पता है कि वो मुझे संभाल रहे हैं और मुझे संभालेंगे भी। बस, और मैं यही चाहती हूँ अपने गुरुपा से कि वो हमेशा मेरे अंग संग रहें, मुझे ये बताते रहें कि मेरे लिए क्या सही है, मुझे क्या करना चाहिए। प्लीज़ 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 गुरुपा मेरे साथ रहिए, मुझे मेरे बुद्धि विवेक में विद्वान होइए और मुझे ये बताइए कि मेरे लिए क्या सही है। और प्लीज़ गुरुपा, मेरे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझसे बात किया करिए। ऐसा नहीं है कि आप मुझसे बात नहीं करते हैं, आप मुझसे बात करते हैं, लेकिन मतलब मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे ना 24 घंटे बात करते रहो। 24 घंटे मतलब आप करते हो बात, ऐसा नहीं कि आप बात नहीं करते हो, लेकिन आप थोड़ा और बात करो मुझसे।
और मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गुरुपा, आपको पता है ना। बस आप अपना प्यार और अपना आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखिए। मैं सारे संगत जी से ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग गुरुजी पे विश्वास करिए, गुरुजी पे सब कुछ सौंप करके देखिए। गुरुपा आप लोगों को ये आभास ज़रूर कराएंगे कि वो हैं, वो हम सबके साथ हैं। आप लोग नहीं जानते कि मैं गुरुजी की नई संगत हूँ। मैंने क्या, मेरे पूरे परिवार में किसी ने कोई गुरुजी के बारे में जानता नहीं था, लेकिन आज बीते इस दिसंबर में मुझे 1 साल हो जाएगा गुरुजी से जुड़े हुए। लेकिन आने वाले दिसंबर में, अभी तो 4 महीने कम हैं, और इतने कम समय में मैं गुरुजी से इतनी अटूट रूप से जुड़ चुकी हूँ कि अब मैं सब कुछ गुरुजी के ऊपर सौंप चुकी हूँ। इस पूरे समय के बीच में गुरुजी ने मुझे दिल्ली में अपने छतरपुर में दर्शन भी दिए, मेरे घर में उन्होंने सत्संग भी कराया 1 ही महीने के अंदर। पिछले जुलाई के महीने में ही 1 तारीख को हम दिल्ली से छतरपुर से दर्शन करके आए अपने घर गोरखपुर, और बीच में फिर 7 जुलाई को हमने गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया अपने घर पे, और 31 जुलाई को गुरुजी का सत्संग रखा। इतनी ब्लेसिंग गुरुजी ने इस महीने में मुझे दी है, और वो हर दिन देते हैं, हर पल देते हैं, हर क्षण देते हैं। मुझे पता है कि मेरे गुरुपा मेरे लिए क्या कर रहे हैं। बस यही है कि मैं बच्ची हूँ गुरुपा, नादान हूँ, और बड़े स्ट्रगल मैंने देखे हैं गुरुपा। प्लीज़ मुझे संभालिए, मुझे संभाल के रखिएगा। आपकी बच्ची को आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुपा, और मेरे विश्वास डगमगाए ना कभी गुरुपा। मेरा विश्वास अटूट आप पे बना रहे। मेरे बच्चों के अंग संग रहिए, उनके साथ रहिए, उनको हेल्थ ब्लेस करिए, मुझे हेल्थ ब्लेस करिए कि मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा पाऊँ, और एक सही निर्णय ले पाऊँ जो मेरे लिए, मेरे घर के लिए और मेरे बच्चों के हित में है। बस यही मेरा शुक्राना सत्संग था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। आइए हम एक और आंटी का सत्संग आपको सुनाते हैं। और संगत जी, मुझे कुछ कहने में जो कुछ भी गलती हो जाए तो संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना, गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। एक बार इंस्टाग्राम में एक आंटी जी का सत्संग आया था, और उस समय मेरे पैरों में भी बहुत दर्द हुआ करता था, और मेरा कमर दर्द भी इतना भारी था कि मैं चल भी नहीं सकती थी गुरुजी, संगत जी। तो सत्संग में बताया था कि तू मेरी लाडली बेटी है, और जैसे सत्संग में बताया है वैसे तुझे उपाय करना चाहिए। तो मैंने देखा कि सत्संग में ऐसा आंटी जी ने कहा था कि गुरुपा का जो चरण स्वरूप होता है, वो चरण स्वरूप में तू बेटा जो घी है वो घी की मालिश कर, जिससे तेरा पैरों का जो दर्द है वो दर्द तेरा कट जाएगा। तो जैसे मैंने सत्संग में सुना संगत जी, वैसे ही मैंने गुरुपा के जो चरण स्वरूप हैं, जो मुझे ब्लेसिंग स्वरूप मिले थे, तो वैसे मैंने किया। तो दूसरे ही दिन जैसे कि मेरा पैरों का दर्द ही गायब हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मिलते हैं अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय।